हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे और अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपने सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने वाले हैं तो किन किन फील्ड्स का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी फील्ड्स आपको अच्छे से चेक करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जो बच्चे मिस्टेक्स कर चुके हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स क्राइटेरिया से रिलेटेड हो या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या जो उनकी कैटेगरी है ओबीसी एससी जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड हो, या किसी बच्चे ने अपने स्कूल का नाम गलत फिल कर दिया है तो वो कैसे ठीक करेगा। इन पर सभी पॉइंट्स में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। मैं हूं प्रदीप राठौर, विद्यार्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग। हम इसी तरह के वीडियोस लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर लाते रहते हैं। फिर चाहे एनटीए का अपडेट कोई आ रहा हो उससे रिलेटेड या यूनिवर्सिटीज के जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर बेस्ड जितने भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर टाइम टाइम आते रहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जितने भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और आप हर चीज से अपडेटेड रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने जो सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी है। अब जो लास्ट डेट है जो पहले 12 मार्च थी वो अब 30 मार्च कर दी गई है, जिस वजह से जो करेक्शन विंडो है वो अब 1 अप्रैल से ओपन होगी। जो बच्चों ने मिस्टेक्स कर दी अपने फॉर्म में वो उनको ठीक कर सकते हैं 1 अप्रैल के बाद। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नोटिफिकेशन अभी बिफोर 3 डेज आया है एनटीए की तरफ से, इसमें बेसिकली इन्होंने जो बोला है कि एक तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक टेबल में लिस्ट दे दी है जिसमें इन्होंने बताया है कि एग्जाम डेट लास्ट जो है बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। इसके नीचे अब आप यदि देखेंगे तो नीचे इन्होंने जो हाईलाइट करके लिखा हुआ हाईलाइटेड है यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली आर ऑल्सो एलिजिबल टू चूज मोर सब्जेक्ट्स, कोर्सेज, प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज। ये सारी चीजें जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था या जनरल टेस्ट वो सिलेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उन पर कि सर हमने एक ही सब्जेक्ट को चूज किया है या एक ही हमने डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है, हमें और चूज करने हैं, कैसे एडिट कर पाएंगे। तो बच्चे ये जो करेक्शन फॉर्म जब आपका जो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे और वहां पर आप जितने सब्जेक्ट चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। और जो जो यूनिवर्सिटीज आपने अभी ऐड नहीं कर पाए हैं, छूट गए हैं, वो आप वहां पर अब ऐड कर पाएंगे। 1 अप्रैल से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, जिनके पास न्यू जो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट अगर नहीं बन पाया है तो न्यू सर्टिफिकेट बनने के लिए आप लोग अप्लाई कर दें। और अभी जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि 10 to 12 डेज में आपका सर्टिफिकेट मैक्स टू मैक्स 15 डेज में बन के आ जाएगा। यदि आप अभी अप्लाई कर देते हैं विद इन 1 और 2 डेज में तो आप 30 मार्च से पहले बन के आ जाएगा और आप इजीली अपना अप्लाई कर पाएंगे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट न्यू जो लेटेस्ट है उसको लगा के। और जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाना कैटेगरी का वो भी ओबीसी या एससी जिस भी कैटेगरी का बनवा रहे हैं वो आप सेंट्रल का बनवाएंगे, स्टेट का नहीं बनवाएंगे, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपसे कैटेगरी का मांगेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो अब क्या करेंगे, तो जो बच्चे अब न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गई बात। हाँ, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप जैसे किसी ने अगर 700 फीस पे की है और उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स लेस देन 3 चूज करके उन्होंने 700 फीस पे कर दी थी तो वो बच्चे अब जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, यदि आप अप टू 7 सब्जेक्ट तक जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपसे चार्ज की जाएगी। और जो बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, आप वो चाह रहे हैं कि नहीं हम फॉर्म कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्या हमारा जो पैसा है वो रिफंड होगा, रिटर्न होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एक बार पे कर देंगे उनका पैसा एनटीए रिफंड नहीं करेगा, वो रिटर्न नहीं करेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है उनको जो प्रिंट आउट उन्होंने जो लिया हुआ है एप्लीकेशन अपने फॉर्म का उसमें वो क्या क्या फील्ड चेक कर लें जिससे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वो करेक्ट होना चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में है वही नाम आपका एज इट इज आपका यहाँ पे सिटी के फॉर्म में भी होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एज इट इज वही डेट ऑफ बर्थ जो 10th के मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ सिटी के फॉर्म में हो। ओके, नेक्स्ट है जो आपका एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ में जो आपने दिया है अपना एड्रेस वही एड्रेस यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपने जो एग्जाम सेंटर दिया हुआ है
वो ठीक से चूज किया है कि नहीं किया है। ये जो क्वालिफिकेशन जो आपकी है बेसिकली 12th की, वो आपने ठीक से फिल की है कि नहीं की है, जो आपने आईडी प्रूफ दे दिया है कि नहीं दिया है, आपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जिसके लिए आपने बेसिकली अप्लाई किया था, जिन सर्टिफिकेट्स को यस किया था, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने उसको चूज़ किया हुआ है तो क्या सर्टिफिकेट ठीक से अपलोड हो गया आपका, किया है कि नहीं किया है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो आप कोर्स, अब सबसे मेन बात जो आपको देखनी है इतने पॉइंट्स के बाद, कि जो आपने कोर्स चूज किया है उस कोर्स के अकॉर्डिंग क्या आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स लिए हैं। यदि आपने फॉर एग्जांपल बीएससी चूज किया है या बीए चूज किया है, तो उस यूनिवर्सिटी में जैसे आप चूज करते हैं सब्जेक्ट्स को, जैसे आप इधर देखिए यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यहां पे वो कोर्स का नाम आ जाएगा, कोर्स के नाम के बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पेपर्स मेंशन्ड हैं, क्या वही पेपर आपने अपने जो डोमेन सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेज में या जनरल टेस्ट में वो लिया है या नहीं लिया है। यदि आपने कुछ अलग लिया है और यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर किसी ने बीएससी चूज किया, बीएससी ऑनर्स चूज किया, यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किया, बट वहां पे उसने क्या किया, एक ही पेपर ले लिया, या ऐसे पेपर ले लिए जो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहां पे मेंशन्ड है, यहां पे वो पेपर है, बट उसने ऐसे ले लिए जो इनमें फुलफिल नहीं कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी में इसके नहीं आ रहे हैं, तो आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, भले ही आप कितनी भी परसेंटाइल लेके आ जाएं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना स्कूल का नाम, अपना जो है क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, अपना एड्रेस जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर डाल रहे हैं वो ठीक से है कि नहीं, अपना फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम, और यहां पर जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो आपने पेपर लिए हैं, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट्स हो या सेक्शन 1 सेक्शन 3 के सब्जेक्ट्स हो, क्या वो जो आपने यूनिवर्सिटी जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपको यहां पर इतनी बातें अगर आपने ध्यान दे ली, इतनी आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, देन आपका फॉर्म परफेक्ट है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म एकदम करेक्ट है और आप एलिजिबल हैं। आप आराम से अपने फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पर और इस फॉर्म के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ओके, तो इससे रिलेटेड यदि आपके फर्दर कोई डाउट्स रह गए हैं किसी भी तरह के, यदि किसी ने मिस्टेक्स कर दी है, अभी भी कोई डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो पाया है, इस वीडियो मैंने कवर नहीं किया है, वो नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो सारे पॉइंट्स कवर करने जाऊंगा, हर चीज को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम तुरंत यहाँ पे देखेंगे जो बच्चों का कमेंट्स आ रहा है उन कमेंट्स का रिप्लाई हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और आपको अगर वहां पर किसी भी तरह का ऐसा डाउट है जो आपका कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर, हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो। और जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिए देखा हुआ है, तो वहां पर हमने जनरल टेस्ट के बारे में कुछ बताया था आपको कि हमने जो गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ है वहां पर अभी तक अप्रॉक्स मोर देन 5000 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है तो जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी की जनरल टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाए और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर पाए वहां पर। और वो जो टेस्ट सीरीज रहेगी बिल्कुल एनटीए का जो पैटर्न है, एनटीए की जिस तरह से ये बेसिकली डिजाइन है, जिस तरह का क्वेश्चंस आएगा, जिस तरह के इधर क्वेश्चन की नंबरिंग होगी और जिस तरह के ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, वो एज इट इज वही फील आएगा आपको जैसे कि आप एनटीए के एग्जाम देने जाएंगे वहां फील आएगा, एज इट इज वही फील जो हमारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें आने वाला है। तो उन टेस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाएंगे, उनसे आप यूज टू हो पाएंगे, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बन पाएगा और आप मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर पाएंगे और आप अपने एनटीए के जो मेन एग्जाम होगा उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और 100% की तरफ अप्रोच कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक चीज और, यदि ये जो जीटी का जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां पर वो फॉर्म मिलेगा, तो यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा सबसे टॉप पे, या आप कमेंट सेक्शन जैसे ही ओपन करेंगे कमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे पिन किया हुआ कमेंट मिल जाएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करिए, वो फॉर्म फिल कर सबमिट कर दीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
10 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये पूरा ओवरऑल आज का वीडियो था। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट करें।